बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडिया ने पंजाब सेक्टर के अंदर S-400 को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और उसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी आज हम मज़ीद बात करेंगे। LOC के ऊपर उसने पाकिस्तान आर्मी को धमकियाँ क्यों दी, इसके बारे में जो वीडियोस हम तक आई हैं वो हम आप तक भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। LOC के ऊपर जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धमकियां दी उसकी एक वीडियो हम तक आई है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो वीडियो ज़रा देखिएगा, उसके बाद हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए। आपने ये काम बंद करना है या नहीं करना है? तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखी जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी को धमकियां दी जा रही हैं कि आप बंकर्स बनाना रोकिए वरना बंद आपके कर दो। ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि 21 दिसंबर बरोज़ मंगल को पाकिस्तान ने बाबर क्रूज़ मिज़ाइल एक्सटेंडेड वर्जन 1B का तजर्बा किया था और इस तजर्बे के मौके पर नदीम ज़की मन साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इससे मज़ीद मजबूत हो गई है। और फरवरी के अंदर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बाबर 1A का भी तजर्बा किया गया था जो बहुत कामयाब तजर्बा था और ये ज़मीनी अहदाफ के साथ साथ समंदरी अहदाफ को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता था और इसकी जो रेंज थी वो 450 किलोमीटर थी, जबकि जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन आया है उसकी रेंज इससे डबल है और ये कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी और ये 800 किलोमीटर तक एटमी हथियार लेके जाने की सलाहियत रखता है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बहुत सारे बूट पॉलिशिए जो कि S-400 के अंदर बहुत सारे नुक्स निकाल रहे हैं इस टाइम और HQ-9P की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज के अंदर जो जंगी जुनून शामिल है उसके अंदर रोज़ बरोज़ जो हथियारों की जो खेप है उसके अंदर इजाफ़ा किया जा रहा है और जैसा कि आज S-400 लिया गया है तो कल को फिर S-500 भी आएगा। रशिया इसके ऊपर काम कर रहा है S-500 के अंदर और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये दोनों मुल्कों की जो फ़ौजें हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि अपनी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनका दिफाई बजट के ऊपर चला जाता है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने चाइना से HQ-9P लिया था और इसके हवाले से पाकिस्तान ने अपनी चारों लेयर्स को प्रोटेक्ट किया था और इस हवाले से अब इंडिया कैसे पीछे रह सकता था। इंडिया ने भी ये किया कि इंडिया ने रशिया के साथ ये डील फाइनलाइज़ की हुई थी। बहुत पुरानी ये डील थी उसकी, 2018 में जब पुतिन इंडिया आए थे। भारतीय वज़ीर आज़म ने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें चाइना और पाकिस्तान से बहुत शदीद ख़तरात हैं जिसकी वजह से हमें S-400 दिया जाए और इस हवाले से 5 रेजिमेंट का सौदा हुआ था इंडिया का रशिया के साथ। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि इसकी स्पेसिफ़िकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये 600 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है ये देख लेती है कि मिज़ाइल आ रहा है, जबकि 400 किलोमीटर तक ये हमला करने की सलाहियत रखता है। S-400 के अंदर 3 स्टेजेस हैं जो जिस तरीके से ये हमला करता है। एक है इसका सर्वेलेंस रडार है। सर्वेलेंस रडार ये करता है कि निगरानी करता है कि कोई ड्रोन, कोई जहाज़ या कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है तो उसके ख़िलाफ़ जो है ये सर्वेलेंस करता रहता है, निगरानी का काम करता है। और निगरानी का काम करने के बाद अगर कोई चीज़ ऐसी मशकूक आ रही है तो उसको ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद ये फ़ायर कंट्रोल को सिग्नल भेज देता है और फिर फ़ायर कंट्रोल जो है वो मिज़ाइल को ऑर्डर कर देता है कि आप इसके ऊपर हमला कर दें। और हमला करने के बाद मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कमांड पोस्ट के नाम से एक ट्रक होता है जो कि ये चेक करता है कि क्या हमला दुरुस्त हुआ है और उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया है। और ये चेक करने के बाद जब हमेशा 2 मिज़ाइल इकट्ठे चलाए जाते हैं इसके अंदर, ताकि अगर एक मिज़ाइल से टारगेट मिस भी हो गया है तो दूसरा मिज़ाइल जो है वो लाजमी उसको हिट करे। और इसकी जो स्पीड है S-400 की वो 1 सेकंड के अंदर ये 5 किलोमीटर का फासला तय करता है और इसका जो लॉन्चर है वो
4 मिसाइल पर मुश्तमिल होता है जो कि एक ट्यूब के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं ताकि उनको गर्मी, सर्दी और नमी से उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाया जा सके। मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि एक बैटरी के अंदर 4 मिसाइल होते हैं और भारत ने 5 रेजिमेंट के हवाले से ये सौदा किया था और 5 रेजिमेंट के बाद उसने 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल्स की भी ख़रीदारी की है। और ये जो ख़रीदारी है भारत को, ये 40,000 करोड़ की एक ख़रीदारी पड़ी है। S-400 जो है इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये सीधा खड़ा रहता है और 360 डिग्री के अंदर ये कहीं पे भी हिट करने की सलाहियत रखता है, जबकि अमेरिका का हमने थॉट देखा था कि जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं होती है, वो तिरछा खड़ा रहता है और उसके अंदर जो है वो हिट करने की सलाहियत उस तरह से नहीं है 360 डिग्री की। उसके लिए ज़्यादा मकदार में ट्रक खड़े करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको जो सिक्योरिटी के लिए ट्रक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान ने HQ-9 ले तो लिया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर HQ-9P की तो बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर हम हकीकत पर मबनी बात करें तो पाकिस्तान को भी S-400 की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम हक सच की बात करेंगे तो S-400 का कोई मुकाबला नहीं है HQ-9P के साथ। यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि चाइनीज़ ने 1997 में इसको अपनी एयरफोर्स के हवाले किया था। HQ-9 की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और जबकि जो पी वेरिएंट है इसका जो कि हमारे पास है, वो डॉन न्यूज़ के हवाले से जो ख़बर हम तक आई है उसकी रेंज यही बताई जा रही है कि 120 किलोमीटर तक है। और S-400 के हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी जो टॉप स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 14 मैक तक है और इसके अंदर डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि YAMZ 8424 इस्तेमाल किया जाता है, जबकि HQ-9 के अंदर 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 4.2 मैक। S-400 के अंदर जो रडार यूज़ किया जा रहा है वो है 92 N6E और इसका जो कैरियर है वो है MZKT 7930 8x8 व्हीकल। और इसी तरह HQ-9 के अंदर जो रडार यूज़ किया जा रहा है वो है HT-233 और इसी तरह कैरियर जो है इसका वो है TAS 5501 और 10x10 इसकी व्हीकल है। और S-400 के अंदर भी 4 बैटरीज़ यूज़ की जाती हैं, HQ-9 के अंदर भी 4 बैटरीज़ यूज़ की जाती हैं। चाइना, सऊदीया, तुर्की, बेलारस और इंडिया जो है S-400 को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये इनकी चारों लेयर्स को डिफेंड कर रहा है। अब जैसा कि आपको स्पेसिफ़िकेशंस के हवाले से भी इल्म हो चुका और ये तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हो चुका, तो ये जो जंगी जुनून है दोनों मुल्कों के ऊपर सवार है और दोनों मुल्कों का जो डिफेंस का सिस्टम है उसके ऊपर डे बाय डे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं और उसके ऊपर पैसे लगाए भी जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि वो दिफाई बजट के ऊपर तो पैसे लगाते तो हैं, लेकिन इमरान खान जैसा बोझना पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के माशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। इंडिया ने तो 40,000 करोड़ की डील फाइनलाइज़ कर ली, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अभी IMF के कर्ज़े देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो IMF से भीख मांगता फिरता है। तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये बात हमें मानना पड़ेगी। और पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है हम मानते हैं कि बहुत अच्छे हाथों में है। हमारी जो आर्मी है उसके अंदर बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। इस हवाले से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की एयर फोर्स के बारे में बात करें, हमारे पास दुनिया के बहुत बेहतरीन पायलट्स मौजूद हैं। जैसा कि हमने देखा भी था कि अभिनंदन ने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी तो वो उसको एक फ़िल्म की सूरत में जो एक भयानक सीन चला था वहाँ पे, तो वो हम सब के सामने ही था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि जुर्रत और बहादुरी के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की आर्मी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अब दिफाई लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का राज है और टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी ये बात तस्लीम करना होगी कि हमें S-400 की ज़रूरत है और इस हवाले से हमें भी अपनी लॉबिंग करना होगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो महंगाई ही इतनी ज़्यादा है, हमारे ऊपर कर्ज़ों की भरमार है और लॉबिंग करना तो ज़ाहिर है वो एक महंगा काम है, पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग की जाती है। तो पाकिस्तान के जो टेक्नोक्रेट्स हैं और
लॉबिंग के बारे में तो क्या ही सोचेंगे, अभी मुल्क को कर्ज़ों से बाहर नहीं लेके आ पा रहे हैं पाकिस्तान को। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो S-400 जो है बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है, और इंडिया ने अपना जो दिफा है चारों लेयर्स को मज़ीद मजबूत भी कर दिया है। उन तमाम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कि इमरान खान को लाने वाले हैं, अब उनको भी ये बात सोचना होगी कि जब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा और मुल्क के अंदर मईशत की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ग्रो नहीं करेगी, तब तक हम अपने दिफा के ऊपर भी पैसे नहीं लगा सकेंगे। और आपकी भी तनख्वाहों के अंदर हम देखते हैं कि उस तरह से इजाफ़ा नहीं हो रहा जिस तरह से इजाफ़ा होना चाहिए। तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग आने चाहिए जो कि हमारी इकॉनमी को, हमारी जीडीपी को ऊपर लेके आएँ, ताकि हम भी अपने दिफा के ऊपर उतने ही पैसे लगा सकें जितना कि इंडिया लगा रहा है। 40,000 करोड़ की उसने डील की है, ताकि अगर इंडिया अपना दिफा कर रहा है तो पाकिस्तान भी अपना दिफा मजबूत कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।